नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापक गण के लिए और जो सीनियर स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए आज का हमारे लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6। यदि आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये कहता है कि एस टू बड़ी संख्याओं के बारे में रोचक तथ्यों से प्रसन्न है। अभी बड़ी संख्याओं के बारे में वो सोच रहा है और काफ़ी ज़्यादा वो खुश है। इनके बारे में सोचते ही उसने एक असामान्य प्रश्न सामने रखा कि उसके सामने एक सवाल बनाया उसने खुद से। उसने सवाल बनाया कि क्या मुंबई की पूरी जनसंख्या 1 लाख बसों में आ सकती है अभी? तो इसने कहा मुंबई की पूरी जनसंख्या जनसंख्या पढ़ी थी ना आपने मुंबई की, कि मुंबई में कितने लोग रहते हैं अभी? तो उसने कहा कि माना कि एक बस में 50 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो 1 लाख बस हैं अभी, कितने हैं? 1 लाख बस। तो 1 लाख बस में कितने आदमी आ जाएँगे? तो उसने क्या किया कि 50 को गुणा कर दिया 1 लाख से। किससे कर दिया? 1 लाख से उसने 50 को गुणा कर दिया, तो उत्तर आया उसका 50 लाख। कि आपके 1 लाख बस में कितने कितने व्यक्ति बैठ जाएँगे? 50 लाख। क्योंकि एक बस में कितने थे? 50, और हमने लाख से गुणा कर दिया, तो 50 लाख आपका उत्तर आ गया। ठीक है? तो 50 लाख व्यक्ति बैठ सकते हैं। क्या मुंबई के सारे आदमी बैठ जाएँगे क्या? आपने टेबल में पहली बार एक्सरसाइज में मुंबई की जनसंख्या देखी थी, तो मुंबई की जनसंख्या कितनी थी अभी? मुंबई की जनसंख्या थी 1 करोड़ 24 लाख अधिक है अभी। 1 लाख, सॉरी, 1 करोड़ 24 लाख। 1 करोड़ 24 लाख। मतलब कि 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? आप कहेंगे सर 100 लाख होते हैं। 100 लाख तो ये, 24 लाख ये, मतलब 124 लाख मुंबई की जनसंख्या है। और 1 लाख बसों में कितने व्यक्ति आएँगे? 50 लाख। और जनसंख्या कितनी है? 124 लाख, तो मतलब नहीं आएँगे भी, और ज़्यादा बसों की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें। ठीक है? क्योंकि लगभग-लगभग आपको डबल अभी तो जनसंख्या है आपकी भी। तो मुंबई की जनसंख्या 1 करोड़ 24 लाख से अधिक है। यह हमने पीछे दी गई तालिका में देखा था। मुंबई की पूरी जनसंख्या 1 लाख बसों में नहीं आ सकती, क्योंकि बसों में व्यक्ति कितने आएँगे? 50 लाख, और जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है आपकी? 124 लाख, तो नहीं आएगी भी। फिर उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, आरएमएस टाइटैनिक जहाज पर 2500 यात्री सवार थे भी। क्या मुंबई की जनसंख्या ऐसे 5000 जहाज़ों में आ सकती है भी? अब देखिए भी, एक जहाज में व्यक्ति कितने आते हैं? 2500। कितने आते हैं? 2500 यात्री सवार थे, और जहाज कितने हैं हमारे? 5000। कितने हैं? 5000। हमें गुणा करके देख लेते हैं कि एक जहाज में 2500 आते हैं, तो 5000 जहाज़ों में कितने व्यक्ति आएँगे? अब आपको गुणा करनी है अभी। तो गुणा करने के लिए आप वो वाला तरीका भी अपना सकते हैं, सीधा आप गुणा कर लिए 3 ज़ीरो और 2 ज़ीरो। 5 ज़ीरो तो आपने यहाँ हटा के रख दी, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आपका कितना आएगा? 25 पंजे। 25 और 5 की गुणा करनी है आपको, 125। कितना? 125। ये देखिए आपका कितना आ गया अभी? हजार लाख करोड़, 1 करोड़ 25 लाख आपकी आ गई, कि इतने लोग आपके आ जाएँगे 5000 जहाज़ों में भी। तो बिल्कुल मुंबई की जनसंख्या अब आ जाएगी, क्योंकि मुंबई की जनसंख्या कितनी थी? 1 करोड़ 24 लाख, और इस प्रकार की अगर 5000 जहाज़ होंगे जिसमें 2500 एक साथ बैठेंगे, तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 1 करोड़ 25 लाख। तो यहाँ इन जहाज़ों में तो जनसंख्या आ जाएगी, बसों में जनसंख्या नहीं आएगी। आपको क्लियर है? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये डाउट है, चीज़ समझ में नहीं आई भी। तो आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल आ जाएगी, और ये आपको निकाल के दिखाना चाहिए। इस अनोखे प्रश्न से प्रेरित होकर रोक्सी को आश्चर्य हुआ, यदि मैं 100 किलोमीटर की यात्रा प्रत्येक दिन करूं तो क्या मैं 10 वर्षों में पहुंच सकती हूँ भी, चांद तक पहुंच सकती हूँ भी? अब देखते हैं भी, ये पहुंच सकती है या फिर नहीं पहुंच सकती। तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि 100 किलोमीटर की यात्रा प्रत्येक 10 दिन करूं तो क्या मैं 10 वर्षों में चांद तक पहुंच सकती हूं? तो 100 किलोमीटर की यात्रा कर रही है अभी ये। कब?
प्रत्येक दिन। तो सबसे पहले 10 वर्षों में आपको दिन निकालने पड़ेंगे, तो ये तो आपके किलोमीटर हो गए। अब ये कितने दिन चलेगी? वो दिन आपके यहीं आएँगे कि 1 साल में 365 दिन मान लिए और कितने वर्षों तक चलेगी ये? 10 वर्षों तक ये आपकी दिनों की संख्या होगी। अब आपको गुणा करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो आप 0 हटा दीजिए 1, 2, 3, 3 जीरो आपने हटा दी मतलब जो हम शॉर्ट में करते हैं। फिर आपका क्या बचा 365 गुणा में 1 गुणा में 1, 1 के साथ किसी की गुणा कर दीजिए, संख्या वही आएगी, ये आ गया आपका। तो कितने किलोमीटर चलेगी वो? 3,65,000 किलोमीटर 10 वर्षों में वो चल पाएगी, यदि रोज़ वो कितने किलोमीटर चले? 100 किलोमीटर। और लेकिन जो चाँद की दूरी है वो है 3,84,000 किलोमीटर भी, 84,400 किलोमीटर मतलब लगभग अप्रॉक्सिमेट है भी, लेकिन एक्यूरेट तो वो नहीं पहुँच पाएगी भी। 1 वर्ष में वह कितनी दूरी यात्रा कर सकेगी? 1 वर्ष में 1 वर्ष का निकाल दोगे आप कि आपका दिन में 100, ठीक है? 1 दिन में 100 और वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, तो इनकी गुणा कर दीजिए आप। ये कितना आ जाएगा? 36,500 किलोमीटर वो 1 दिन में चल पाएगी। आपको क्या करना है कि दिनों की संख्या गुणा में किलोमीटर की, कितने किलोमीटर दिन में चलती है? दिन में किल चलती है वो 100 किलोमीटर, तो 1 साल में वो कितने चल पाएगी? 36,500 किलोमीटर चल पाएगी। 10 वर्षों में वह कितनी दूरी की यात्रा तय कर सकेगी भी? 10 वर्षों में उतनी कर लेगी 3,65,000 किलोमीटर। हमने लीप वर्ष को नहीं लगाया है अभी, ठीक है? क्या इन गणनाओं के चरणों में करना सरल नहीं है? आप इस विधि का उपयोग सभी बड़ी गणनाओं को करने में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि हमने 1 का निकाल लिया, फिर उसको क्या कर दीजिए? 10 से गुणा कर दीजिए। ये आपने 1 साल का निकाला ना, तो इसको 10 से गुणा कर दीजिए, 10 साल की दूरी आ जाएगी, आएगा सेम वही आंसर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आज्ञा जी। आप प्रतिदिन 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं भी, ठीक है? तो पता लगाइए आप क्या आप अपने जीवन काल में सूर्य तक पहुंच सकते हैं? आपने सूर्य की दूरी अपने पिछले प्रश्न में देखा था, शायद 15 लाख किलोमीटर है अप्रोक्सीमेट। 15 लाख किलोमीटर सूर्य की दूरी कितनी है? 15 लाख किलोमीटर भी। 15 लाख हमने मान ली औसत दूरी कि 15 लाख किलोमीटर है। तो ये कहता है कि हम 1000 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, प्रतिदिन। तो पता लगे क्या आप अपने जीवन काल में सूर्य तक पहुंच सकते हैं? यदि हम 1000 किलोमीटर रोज चलें, तो 15 लाख किलोमीटर के लिए हमें कितने दिन चलने पड़ेंगे भी? ठीक है, या तो एक तरीका है कि अपने जीवन का औसत काल मान लीजिए कि 100 साल आपने मान लिया। कितने साल? 100 साल आपने मान लिया कि 100 साल आप जिएंगे, 1000 किलोमीटर चलते 100 साल में कितने दिन हो जाएंगे? 100 गुणा में 365। 100 साल आपने अपने जीवन मान लिया, तो 1000 गुणा में 100 गुणा में 365, ये क्या है आपकी दिनों की संख्या। और ये एक दिन में आप जितने किलोमीटर चल रहे हैं वो संख्या इनकी गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने के लिए आपने 2 और 3 5 जीरो तो पहले ही हिसाब कर दिया अभी, ठीक है। अब आपको क्या करना है? बची हुई संख्याओं की गुणा करनी, मतलब यहाँ से तो ये जीरो जा चुकी, यहाँ से ये जीरो जा चुकी, क्या बच गया? 1 गुणा में 1 गुणा में 365, क्या आएगा? 365 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया अभी आपका? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आपका हो गया। 15 लाख था, नहीं था, 15 करोड़ था अभी, सॉरी कितना था? 15 करोड़ था। कितना था आपका? लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर था अभी, 15 लाख नहीं था, कितना था? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी थी। तो हमारे जीवन काल में हम नहीं जा पाएंगे भी, ठीक है। लगभग लगभग हमें 300-400 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि 100 वर्ष के जीवन काल में तो हम 3,65,000 किलोमीटर ही जा पाए हैं, जबकि उसकी दूरी कितनी है आपकी? अगर 15 लाख, अगर 3,65,000 ही जा पाए हैं, लेकिन हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 15 करोड़ किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट हमें जाना पड़ेगा अभी, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा की दूरी है आपकी थोड़ी सी तो भी इतनी, चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है अभी, ठीक है। और जो सूर्य है वो तो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, 15
करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है लगभग। जो हमने पढ़ा था ना, हमारा कितना था 14 करोड़ 70 लाख। तो हम एक साल में कितना लगभग ये मान लीजिए 3 करोड़ है ना, 3 करोड़ 65 लाख है, तो आप उसको 4 करोड़ मान लीजिए कि आप 100 साल में 4 करोड़ जा रहे हैं, तो आपको लगभग 300-400 साल जीना पड़ेगा। तो अपने जीवन काल में आप सूर्य तक नहीं पहुंच पाएंगे यदि एक दिन में आप 1000 किलोमीटर चले भी। ये चीज आपको आगे समझ में। यदि एक कागज की सीट का भार 5 ग्राम हो तो क्या आप 1 लाख कागज की सीटों को उठा सकेंगे भी? एक कागज की सीट का भार कितना है 5। ठीक है, आपको कितनी सीटें उठानी है? तो आपको उठानी है 1 लाख सीटें भी। 1 लाख सीटें आपको उठानी है। तो टोटल कितना ग्राम वेट आपके पास हो जाएगा? तो ये 1 लाख है, तो ये 5 लाख हो जाएगा भी। कितना हो जाएगा? 5 लाख आप ग्राम आपके पास वेट हो जाएगा, क्योंकि एक सीट का 5 ग्राम है, तो 1 लाख सीट का 5 लाख ग्राम। और बटे में क्या कर दीजिए, इसको किलोग्राम बनाइए एक बार। किलोग्राम आपने, तो कितना किलोग्राम बन गया? किलोग्राम बनाने के लिए हमने 1000 से भाग कर दिया, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आपका होता है। तो ये आपका बन गया 500 किलोग्राम, मतलब 500 किलोग्राम आप नहीं उठा पाएंगे, 5 क्विंटल भी। ठीक है, यदि पूरे विश्व में प्रत्येक मिनट में 250 शिशु जन्म लेते हैं, तो एक दिन में 10 लाख शिशु जन्म ले सकते हैं क्या? निकला प्रत्येक मिनट में कितने? 250 भी। प्रत्येक मिनट में कितने? 250। ये एक मिनट का है। तो क्या एक दिन में भी, तो क्या एक दिन में 10 लाख जन्म ले सकते? तो देखते हैं एक दिन में कितनी मिनट होती हैं। तो एक दिन में घंटे तो होते हैं 24, और 24 गुणा में 60। 24 गुणा में 60, ये आपकी एक दिन की क्या आ जाएंगी? मिनट आ जाएगी। इनकी गुणा देखिए आप, 10 लाख से कम आएगी या ज़्यादा, तो वहाँ से आप उत्तर दे सकते हैं। इसको क्या लिख लेंगे आप? इसको आप 1000 बटे क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 1000 बटे 4। क्योंकि जैसे आप 100 को क्या लिखते हैं, 25 को क्या लिखते हैं? 100 बटे 4। तो यहाँ पे एक जीरो लगी है 25 के आगे, तो यहाँ पे भी जीरो लगा दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए, उनसे काट दीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? या करके दिखाऊं? आप कहते सर करके दिखा दो भाई। 250 को क्या लिखूं मैं? दिख रहा होगा आपको यहाँ से, 1000 बटे 4 गुणा में 24 गुणा में 60। तो ये 4 छिके 24। अब इनकी गुणा कर दीजिए, 6 6 36। ये तो कितने हो गए आपके? 360। और गुणा में क्या है आपका? 1000। तब इन जीरो को हटा दीजिए, कितना आ गया आपका? 1 2 3 4 जीरो हटा दी, आपका 36 आपका गुणा में आ गया। तो ये कितना आ गया? 3,60,000 बच्चे जन्म लेंगे। तो 10,000 आपका नहीं लेंगे, 10 लाख बच्चे जन्म नहीं लेंगे। तो आपको यहाँ से पता लग गया अभी। क्लियर है बात आपका? कोई डाउट नहीं, गुणा करके देख लेना। क्या आप 10 लाख सिक्कों को एक दिन में गिन सकते हैं? मान लीजिए आप प्रत्येक सेकंड में एक सिक्का गिनते हैं। तो प्रत्येक सेकंड में आप एक सिक्का गिनते हैं, तो आप कितने सिक्के गिन सकते हैं एक दिन में भी? तो यहाँ पे आपने मिनट निकाल लिया था ना, तो ये देखिए भी। तो आपको क्या करना है, बस सेकंडों की संख्या निकालनी है कि सेकंड कितने, जितने सेकंड उतने सिक्के आप गिन लेंगे दिन में। तो दिन में सेकंड, दिन में घंटे कितने? 24। 24 घंटों में मिनट कितनी? 60। और 60 में सेकंड कितनी? एक मिनट में 60। इनकी आप गुणा कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या आप 10 लाख सिक्कों को गिन लेंगे। यदि 10 लाख से आ गई गुणा तो 10 लाख को गिन लेंगे, नहीं आई तो नहीं गिनेंगे। तो अगले में हम करेंगे इस, ये पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है आपकी एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में हम करें, सॉरी अगले पार्ट में हम करेंगे ये जो आपके क्वेश्चन आंसर है ना, ये वाले भी, ये वाले अगले पार्ट में। चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके पूरे मैथ की एक्सरसाइज है अभी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। और कोई भी आपका डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।